नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी जो खबर है गर्दिश कर रही है। हर आपने सोशल मीडिया की ओर से देखी होगी ये खबर कि जम्मू में एक आदमी का एनकाउंटर हो जाता है। आदमी को जम्मू कश्मीर पुलिस जो फायर कर देती है बिना सबूत के हेरोइन जो है बेच रहा था। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई उसके खिलाफ FIR नहीं, तो उसको मार दिया गया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जो वर्दी है बिल्कुल ये साफ क्लियर वर्दी थी। जम्मू कश्मीर की जितनी सिफत पुलिस की करें इतनी कम है, लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक कि उनकी वर्दी पर भी दाग लगना शुरू हो गया चंद अफसरान की वजह से। मैं इस वक्त जनाब अजहर मनाफ जो पार्टी के बड़े बंदे हैं, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है हमारा जो मंडल होता है, हमारा पार्टी का कोई कारकुन होता है, हमारी पार्टी का बहुत लीडर होता है, यही पार्टी से उनको लाने वाले हैं। ये एक थे बीजेपी के और आज 24,000 इनकी वजह से वोट मिला। इनसे ये सख्त तीखा सवाल होगा, सर आप मुझे ये बताएं कोई FIR नहीं, कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं, तो एनकाउंटर कर दिया और चंद से पहले उसकी शादी हुई थी, तो ये क्या माजरा जम्मू कश्मीर में चल रहा है सर? देखिए आज़ाद जी, शुक्रिया आपका। सबसे पहले जो जम्मू में साजिया हुआ हम उसको सख्त अल्फाज में कंडेम करते हैं। आपने भी मीडिया चैनल के माध्यम से सुना होगा और मैंने भी सुना कि 3 माह पहले उसकी शादी होती है और जो मीडिया के द्वारा से जो इंफॉर्मेशन हमें आ रही हैं वही इंफॉर्मेशन हम भी सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा साजिया हुआ है। हम इस दुख की घड़ी में उनके तमाम परिवार के साथ दुख में जो है वो शामिल हैं। लेकिन हमें ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए, कल जैसा कि आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर जो गुज्जर महासभा है उन्होंने भी एहतजाज किया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने हरकत की। बिलखुसूस ये इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अजय शर्मा जो एडिशनल SP है और मदसर चौधरी साहब जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इसके, मैं ये समझता हूँ कि अजय शर्मा जी को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ और एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कल ही एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि जिसमें 2 पुलिस वालों को फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि सर इसमें सवाल सर एक मिनट, उसमें सवाल निकलता है कि जो 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, तो लोगों का ये कहना है, जो अवाम का ये कहना है, जो व्यूअर मेरे साथ देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले एक बिला गुनाह को मार देते हैं, फायर मार देते हैं उसको, तो आज तक उसका FIR नहीं कटा। तो ये क्या बात है? आम आदमी एक किसी का अगर मुर्गा मार दे तो उसके खिलाफ FIR कट जाता है, तो एक मर्डर हुआ है बिना गुनाह, कोई FIR नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, उसको मार दिया गया। आज वहां की हालत है जम्मू की, क्या यहाँ हमारे सुन को भी ऐसी हालत हो जाती है? देखिए जो एहतजाज हुआ है उसमें से 10 लोगों को चुना गया था। 10 लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के जो है वो नेगोशिएशन हुआ है और मैं यही चाहूंगा, मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि हम यही चाहते हैं कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर वो ड्रग्स पेडलर था वो चीज सामने आनी चाहिए, अगर वो बेगुनाह मारा गया है तो वो चीजें भी सामने आनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसकी CBI इंक्वायरी होती है तो उसमें तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। फिलहाल अगर इस वक्त देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सानिया, एक माँ का बेटा गया है, एक वो बीवी जिसको 3 महीने अभी शादी को हुए थे वो इस दुनिया फानी से चला गया है। तो मैं तो यही दुआ कहूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द इसकी जो CBI इंक्वायरी या पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तमाम चीजें जो है वो लोगों के सामने आ जाएंगी। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और हमें विश्वास रखना होगा। कहीं ये तो नहीं लगता जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, चाहे जो दिल्ली में हुकूमत है भाजपा की, इसको ये तो नहीं लगता कि दुनिया के मसाइल क्या हैं? फ्लड पड़ा है, यहाँ मक्की का मसाला, सड़क का मसाला, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयड बहुत लड़के हैं, ये तो ऐसे गुमराह करने के लिए ऐसे बीच में एनकाउंटर हो जाता है। सर मैं फिर ये एक बार मैं कह रहा हूँ, जो आपने व्यूअर्स है मुझे देखने वाले, मैं हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस नंबर 1 पुलिस है और इसकी वर्दी पे कभी आंच नहीं आई, लेकिन बीच में ऐसा वाकया हो जाता है। आज बेरोजगारी अरूज पे है दुनिया पे। जो हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार ये कह रही थी कि हम राशन देंगे, सिलेंडर देंगे, ये बातें तो इग्नोर करने के लिए ऐसा किया तो नहीं जाता? सबसे पहले तो हमें अपनी पुलिस पे पूरा यकीन है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी और जो होगा वो सामने आ जाएगा। जहां तक सरकार का मसला है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को बने 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो मुकम्मल तौर पे फेल है। यहाँ पर राशन की बात नहीं है, यहाँ पर गैस की बात नहीं है, यहाँ बिजली की बात नहीं है। यहाँ पर इस वक्त अगर बात देखी जाए तो सरकार को अनएम्प्लॉयड के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, इन्होंने तो यह भी कहा था कि जिन्होंने PhD की है
क्या जो स्कॉलर है उनको जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको जो है पढ़ाई के लिए जो है वो खर्चा दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि सरकार, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बिजली भी नहीं चाहिए फ्री, हमें गैस भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को जो है वो रोजगार चाहिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये कहूंगा कि आपने कहा था, और सुरेंद्र चौधरी साहब भी बार बार यही चीज कहते हैं कि हमारे पास 5 साल का पीरियड है, वो 5 साल में अपना आउटपुट देंगे। मैं तो सुरेंद्र चौधरी से ये कहता हूं कि आप पहले 1 साल का जो आपका टारगेट था, आपने कहा था कि 50,000 नौकरी हम 1 साल में लगाएंगे, 9 महीने तो मुकम्मल हो चुके हैं, कोई भी एडवर्टाइज जो है वो पोस्ट नहीं हो रही है, तो कहां से नौकरी आएगी? आप जितनी वैकेंसी देखिए, हेल्थ में हमारी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, एजुकेशन में हमारी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, जितने भी डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी रिटायरमेंट पिछले कई सालों से हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। जब तक हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जब तक हमारे घर वालों को रोजगार नहीं मिलेगा, एक घर के 4 बेटे हैं तो चारों के चारों अगर जो है वो ग्रेजुएट है या किसी ने पीएचडी की है, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, तो वो माँ बाप कहाँ जाएंगे? हमारे लोग सख्त गरीब है, बड़ी गरीब गुर्बत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन मैं सरकार से ये कहूंगा कि आपको पूरी तवज्जो जो है इस वक्त नौजवानों के ऊपर देनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार देना चाहिए ताकि वो अपने घर का, अपने परिवार का जो है वो खर्चा चला सके। और एक बात और कहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश करूंगा कि स्पेशल तौर पर बिलखुसूस खित्ता पीर पंजाल में जितनी बेरोजगारी जम्मू कश्मीर पूरे में है, लेकिन खित्ता पीर पंजाल में स्पेशल भर्ती की जाए, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो आर्मड की हो, चाहे किसी की भी हो, ऐसी एक भर्ती होगी जिसमें हमारे नौजवान भाई जो है वो अपने रोल अदा करेंगे। बहुत सही कह रहे हैं आप। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, मेरे व्यूवर जानने की कोशिश करेंगे, जो टास्क फोर्स कम से कम इसको कितने अर्सा हो गया सर, ये आज तक ये परमानेंट नहीं हुए, ये कम से कम 7-8 हजार महीने पर मंथ पर लगे हुए हैं और अपनी जान की बाजी लगाते हैं, बॉर्डर पर रुकते हैं, खास करके हमारी टास्क फोर्स जहाँ पुलिस है, लेकिन इनको अभी इनको परमानेंट नहीं किया गया। और भी बड़ी बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी है, लेकिन इस पर कोई हुकूमत, चाहे सेंटर की हुकूमत हो चाहे जम्मू कश्मीर, कोई नजरसानी नहीं करती। लिहाजा क्या होता है, ये सुनने में आता है जी आज जम्मू में एनकाउंटर हो गया, एक बिलावल को मार दिया, कल पुंछ में होगा, आज सुप्रीम कोर्ट में होगा, कल उसके साथ होगा। क्या हमारी जो है ये कोर्ट जज, ये जो तहसील जो हमारे जो बने हैं, जज साहिबान बने हैं, ये कोर्ट कचहरी बनी है, ये फेल होगी? क्या अपने हाथ में हुकूमत, ये कानून, ये पुलिस रख सकती है? सर क्या कहेंगे? मैं बताऊं, जितनी बेरोजगारी या पहले थी या आज है, या जो लोग भर्ती किए गए थे, जब क्राइटेरिया निकाला गया 60,000 हमारे पास डेली वेजर था, लेकिन जब उनकी बायोडाटा कलेक्ट करना शुरू हुआ तो वही 60,000 की जगह 1,20,000 आदमी जो है उसमें निकला। मेरा मानना यह है कि उस वक्त जिन सरकारों ने इनको लगाया था, चाहे 500 पे या 1500 पे, आज उन लोगों बच्चों को 20-20, 30-30 साल हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए, और पॉलिसी जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो बनाती है, क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जो सिविल डिपार्टमेंट से, तो इनको इनकी पॉलिसी बना के शो करना चाहिए। फिलहाल तो मैं ये कहूंगा, चाहे वो नीड बेसिस हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, डेली वेजर्स हो, या जो निर्गा में जो लोग सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमों में लगे हैं, मैं तो कहता हूं सेम वर्क सेम पे, इन तमाम लोगों को 30 और 40 हजार की पे जो है तमाम लोगों को मिलनी चाहिए। जहां तक एसपीओ का मसला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। बार बार इस मसले को हमने सेंटर के साथ भी टेकअप किया, हमारी लीडरशिप ने भी टेकअप किया। आपने देखा होगा कि ये बच्चे जो एसपीओ 3500 रुपया लेते थे, इसका क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा के 18,000 किया। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, बिलखुसूस सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो इनके होम डिपार्टमेंट से, कि जितने भी हमारे एसपीओ हैं जो उस क्राइटेरिया में आते हैं, जो 40 साल की एज के अंदर आते हैं, वो तमाम लोगों को परमानेंट किया जाए। जो उसकी एज के ऊपर आते हैं उनकी सैलरी 40 से 50,000 की जाए, क्योंकि जितना भी हमारा एसपीओ काम करता है, मैं ये समझता हूं कि 24/7 हमारा एसपीओ काम करता है, उसकी सैलरी बनती है, उसका हक बनता है। और जितने भी महकमों में हमारे लोग लगे हुए हैं, मुख्तलिफ महकमों में, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, तमाम लोगों की सैलरी जो है एक ही क्राइटेरिया में, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम हो, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम हो, जो भी लोग लगे हैं, कम से कम 40,000 रुपया सैलरी हर बच्चे उसकी होने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अपनी जवानी के 17 साल या 20 साल एक डिपार्टमेंट को दे दिए। 20-20 साल से आप देखिए रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, चाहे वो जीआरएस कर रहे हैं, कंप्यूटर वाले कर रहे हैं, या जो इंजीनियर्स लगे हुए हैं। जिन बच्चों ने इंजीनियर्स की, उनके पेरेंट्स ने कितना बड़ा खर्चा करके अपने बच्चे को इंजीनियर्स बनाया, और आज अगर सरकार की तरफ से उसको 10,000 मिलेगा तो मैं ये समझता हूँ ये बेइज्जती है। तो सरकार को फौरी तौर पर इन बच्चों के लिए सोचना होगा, डेली वेजर, नीड बेसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल बच्चों को सोचना होगा। इसके वजह में जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त चल रहा है, आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह कह रही है कि स्टेटहुड
और कांग्रेस एक नया ड्रामा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कर रही है। कभी वो कश्मीर के अंदर एहतजाज करती है, कभी वो जम्मू में करती है और कभी दिल्ली में जाके लोगों को बेवकूफ बनाती है। हमें स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट जब गवर्नमेंट चाहेगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी देगी। स्टेट के अलावा जो यूटीज के अंदर पावर है इस वक्त सरकार को वो जो है वो पूरे उसको करने चाहिए। बाकी जो है आने वाले समय में मैं ये कहूंगा कि जब भी अच्छी चीज हो तो उसको अप्रिशिएट करो। यहाँ पर इस वक्त लोगों की परेशानी है। बरसात के मौसम में देखिए तमाम नाले आने से, हवा चलने से, आंधी चलने से पूरी फसल तबाह और बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर जितना हमारा जो किसान भाई है वो इस वक्त मजबूर है, वो सरकार की तरफ देख रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भले ही सहूलियत मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन दिया जाता है, खाद के पैसे दिए जाते हैं, 2000 रुपया किसान को दिया जाता है, वो नहीं है। मैं कहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जितना लोगों का नुकसान हुआ है मक्की का एक सर्वे करना चाहिए और उस लोगों को जो है वो रिलीफ मिलनी चाहिए ताकि यहाँ का किसान भी जिंदा रह सके। सर एक आखिरी सवाल आपसे, जो जम्मू में इंसिडेंट हुआ है, जम्मू में जो इंसिडेंट हुआ है, क्या इसकी आप बीजेपी की तरफ से आप कंडम करेंगे सर? देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह चुका हूं कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अगर वो ड्रग्स पैडलर था, अगर वो बेगुनाह था, जो चीज है वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए, उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हमें जो है मकामी हुकूमत में बिलखुसूस मैं फिर कहूंगा एक बार, अजय शर्मा जी जो हमारे एडिशनल एसपी है और जो मुदस्सर जी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें उन लोगों पे यकीन रखना चाहिए। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी जो है एक बात और भी है, अगर वो ड्रग्स बेच रहा था, ड्रग का बिजनेस कर रहा था, क्या उसको फायर मारना चाहिए सर? देखिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जो हमने मीडिया के माध्यम से सुना है मैं वही बात करूंगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसकी जो है फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। ये थे मेरे साथ भाजपा के यानी कि कारकुन और बहुत बड़े ये होनहार लीडर भी हैं यहाँ के। ये कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट जम्मू में हुआ ये हम मजम्मत करते हैं, जो भी पुलिस वाला बंदोबस्त है तो उसके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। और लिहाजा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो जरूर आप हमारे चैनल को फॉलो करें। अस्सलाम।